नाज़रीन, इमरान खान आज के लाहौर जलसे में बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत, जिसे मैं अपोजिशन कहने वाला था, लेकिन हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत पंजाब और मरकज़ी हुकूमत, वो इमरान खान को रोकने के लिए हर हरबा अपना रही है। हर आइन और कानून तोड़ा जा रहा है। आइंदा इमरान खान की क्या हिकमत अमली होने वाली है, आज के जलसे में क्या क्या ऐलानात किए जाएंगे और हुकूमत आज के जलसे को नाकाम करने के लिए क्या कर रही है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा जो तहरीकें लाहौर से शुरू होती हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाती हैं, और इमरान खान ने कहा कि चोरों का टोला पाकिस्तान पे मुसल्लत हो चुका है। मैं आपको आज बताऊंगा कि हमने इस मुश्किल से, इस दलदल से कैसे निकलना है और हमने इन चोरों के टोले से छुटकारा कैसे हासिल करना है। ये तो हैं इमरान खान साहब जो आज लाहौर मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं। 2011 से पहले इमरान खान के पास एक सीट होती थी और एक ही सीट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात होती थी। 2011 का लाहौर मीनारे पाकिस्तान जलसा, और फिर हम सब ने देखा कि इमरान खान की तकदीर, इमरान खान की किस्मत, इमरान खान की पोजीशन एकदम से बदल गई। इमरान खान दोबारा फिर एक मरतबा बड़े पुरुम्मीद हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पे हैं, और देखना ये होगा कि आज का लाहौर जलसा ये कितना कामयाब रहता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, निगरान हुकूमत पंजाब ने लाहौर को चारों जानिब से कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया है और रास्ते बंद किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रात फैसलाबाद, साहिवाल, पाकपतन और दूसरे पंजाब के शहरों में गिरफ्तारियां भी जारी रहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही एक चीज़ की कि एक तरफ कहा जा रहा है, आज शर्जील नाम मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई आइन शिकन जमात है और इमरान खान मुल्क में फसाद चाहते हैं। नाज़रीन, पता नहीं कोई मिसाल कोई मेरे सही एग्जैक्ट जहन में नहीं आ रही। ये बिल्कुल वैसे ही बच्चों वाली सूरत हाल है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है और मारने वाला बच्चा जो है वो घर जाके कहता है कि नहीं नहीं इसने मुझे मारा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और आपके सामने सारी की सारी सूरत हाल है। एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपने आप को जमहूरी जमात कहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि डेमोक्रेसी जमहूरियत पे यकीन रखती है, और दूसरी जानिब सीधा सीधा आइन की खिलाफ वर्जी है कि नहीं जी नहीं इलेक्शन नहीं करवाने। चूंकि शर्जील नाम मेमन साहब ने बड़ी ही खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान के कहने पे सदर साहब ने असम्बलियां तोड़ दी, गैर आइनी काम किया था, तब तो इनको नहीं आइन याद आया, आज इनको आइन याद आ रहा है। यार कैसी बच्चों जैसी आप बातें करते हैं। इस मुल्क और कौम के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे आप गासिबाना तरीके से आए हैं या जैसे भी आए हैं। आप तो कहते हैं कि हम आइनी तरीके से आए हैं। आइन तो यही कहता है कि आप इलेक्शन करवाएं। जब असम्बलियां दो टूट गई हैं और उसने हुकूमत छोड़ी है 2 सूबों में, तो आप करवाएं इलेक्शन। तो शर्जील नाम मेमन साहब के मुंह से जमहूरियत, ईमानदारी और ये सारी की सारी बातें सुनना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोहल्ले के किसी गुंडे की ज़ुबान से ये सुन लें कि आज वो तबलीग करनी शुरू कर दे। तो नाज़रीन, शर्जील नाम मेमन के ऊपर अरबों खरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि यार इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हैं ये सारे लोग, इतना हौसला लाते कहाँ से हैं ये टीवी पे बैठ के, इतने लोगों के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। मुझे तो नहीं समझ आती। हमें तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगर आप एक तो आप झूठ बोलें और फिर आप उस झूठ को डिफेंड भी करने के लिए मीडिया पे आ जाएं। खैर, एट द एंड वी शुड कम बैक टू द ओरिजिनल कंटेंट। तो हमें प्रोग्राम में वापस आना है। इमरान खान जलसा करने जा रहे हैं आज लाहौर में, और मैंने जिस तरह से कहा कि निगरान पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है मौजूदा वफाकी हुकूमत के लिए। वफाकी हुकूमत के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखें ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि आप सूबे में कानून और अमन को कायम करने के लिए अपना रोल प्ले करें। आपको किसने कहा है कि आप जो है वो पॉलिटिकल एजेंट बन के आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियां करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हौसले बुलंद हैं, और हमने देखा कि किस तरह से फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि जितने छापे ये मार रहे हैं उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। और मैं भी ये देख रहा हूँ इमरान खान जो है बड़ी टेक्निकली इनको नॉकआउट करने की तैयारी में है और बड़ी मेहनत कर रहा है और बड़ी खूबसूरत प्लानिंग की हुई है। इनको समझ नहीं आ रही इमरान खान कर क्या रहा है। इमरान खान ने ग्राउंड में खुद मैदान संभाला हुआ है और इनकी ईंट से ईंट बजा रहा है। दूसरी जानिब हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इंटरनेशनल एम्बेसडर्स के वफद के साथ मुलाकातें कर रहा है
और उनको बता रहा है कि हालात क्या हैं पाकिस्तान में। तीसरी जानिब मैं आपको एक और मजे की बात बताने जा रहा हूं। चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो ताकतवर हलकों से गुफ्तशनीद कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इमरान खान जो है वो पूरी की पूरी तैयारी कर रहा है आइंदा इलेक्शन को जीतने की। और ये क्या कर रहे हैं, ये बदले की हवस में इन्होंने आइन भी तोड़ दिया है, इन्होंने कानून को भी ठोकर मार दी है, निगरान हुकूमत का जो रोल होता है वो भी वो प्ले नहीं कर रहे। हर तरफ से आप गैर आइनी और गैर जमहूरी गैर कानूनी रवैया अपनाए हुए हैं, जिससे रोज़ ब रोज़ अवाम में आपके खिलाफ इश्ताल फैल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तो नामो निशान नहीं है, अब सिंध में आप ये देख लें कि अंदरून की जमात होकर रह गई है। अब कराची में इलेक्शंस में अगर जमात इस्लामी जीती है तो उनको वो दे नहीं रहे हैं, वहाँ पे उनका सिटी नाजिम नहीं बना रहे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, ये सारी की सारी जमातें इमरान खान के लिए ग्राउंड क्लियर कर रही हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मरीम नवाज साहिबा जहां जाती हैं वहां पे नुकसान ही करती हैं। फ़ायदा क्या हुआ है, आज तक कभी भी कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि हाँ बदला लेने में एक्सपर्ट हैं ये लोग, क्योंकि ये इनकी जो सियासत है 90s की सियासत ये करते हैं। और इस तरह से खैर ये तो सियासतदानों के आपसी मामलात हैं, लेकिन मुल्की मामलात जो हैं वो सियासत में तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान सक्सेसफुल है इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना मैसेज देने में, फिर उसके बाद पाकिस्तानी कौम को अपना मैसेज देने में, नंबर 3 ताकतवर हलकों को अपना मैसेज देने में। आने वाले दिनों में सारे के सारे हलके इमरान खान के लिए नरम गोशा अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे, जो कि इमरान खान की पॉलिसी का हिस्सा है। और दूसरी जानब इमरान खान अवाम की हमदर्दी और अवाम के लिए अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी को भी मुस्तहकम और कायम व दायम रखे हुए है। मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है उसको फिल नहीं किया जाता। पानी छोड़ दिया गया था, आज कंटेनर लगा दिए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि शाम तक क्या सूरत हाल होती है। लाहौर वैसे भी निकलता है और ऊपर से रमज़ानुल मुबारक के दिन है, लोग सहरी टाइम तक जागते हैं और इमरान खान का जलसा भरा हुआ होगा। और देखना ये होगा कि इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कोई फार्मूला बताने वाले हैं अपनी कौम को कि क्या वो फार्मूला वाकई जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।